अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आज की वीडियो गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्यूवर्स, हमने लास्ट क्लास में देखा कि अमेज़ॉन पर बिजनेस करने के कितने मॉडल्स हैं, कितने तरीके हैं। उसमें हमने ये सीखा कि दो तरीके होते हैं अमेज़ॉन पर काम करने के, एक है प्राइवेट लेबल और दूसरा है होलसेल। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अमेज़ॉन पर फुलफिलमेंट चैनल्स कितने हैं, फुलफिलमेंट के कितने तरीके हैं। उसमें हमने देखा कि दो तरीके हैं फुलफिलमेंट के, एक है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और दूसरा है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आज हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिजनेस अमेज़ॉन पर स्टार्ट करने के जो स्टेप्स हैं जी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी अभी कि अमेज़ॉन पर बिजनेस स्टार्ट करने के कितने स्टेप्स हैं, हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है अमेज़ॉन पर काम करने के लिए। उसमें ये 6 हैं टॉपिक मेन जिसको हम सीखेंगे अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग। मेन हमारा जो मेजर टॉपिक है वो है प्रोडक्ट हंटिंग। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, आप सबसे पहले यही देखते हैं कि आपने एक कारोबार स्टार्ट करना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद आप ये देखते हैं कि अब मैंने अपनी शॉप जो बनानी है उसमें मैंने चीज क्या सेल करनी है, क्या चीज मैंने रखनी है ऐसी जो कि बिके भी, जिसका ट्रेंड भी हो, जिसकी डिमांड भी हो, लोग चाह रहे हो कि वो मार्केट में प्रोडक्ट उसको इजीली मिल जाए, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हों, जिसकी आपको परचेजिंग जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग आपको सस्ती में मिल रही हो। तो इस सारे प्रोसेस को, प्रोडक्ट फाइंड करने को हम बोलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो एक बेसिक मेथड है जिससे आप अपने बिजनेस की बुनियाद रखते हैं। अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट ही नहीं होगी, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होगी जिसको आपने पहले से चेक नहीं किया होगा, उसके स्टैट्स नहीं देखे होंगे, उसकी मार्केट वर्थ नहीं देखी होगी, तो आपको वो बिजनेस में लॉस ही देगी फ्यूचर में। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली देखना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं वो प्रोडक्ट क्या प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, हमें वो फ्यूचर में फायदा देगी भी या नहीं देगी। उसका कुछ प्रोसेस होता है, एक कंप्लीट, उसके लिए हमें एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसपे हम अपनी प्रोडक्ट को अगर मीट कर लेते हैं तो हमारी गारंटी हो जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में हमें नुकसान नहीं देगी। उसके लिए हमारे पास 2 टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। एक को बोलते हैं हीलियम 10। हीलियम 10 एक टूल होता है और दूसरा होता है जंगल स्काउट। ये 2 टूल्स जो हैं वो मेजर यूज में हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, लेकिन ये टूल्स जो 2 हैं इनके स्टैट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है अपनी स्किल्स की बेस पे इन टूल्स से हंट करता है प्रोडक्ट जो उसने क्लाइंट को देनी हो या खुद के लिए अगर लॉन्च करनी हो, तो वो इन 2 टूल्स की मदद से हम अपनी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी। तो उसके बाद हमारा आ जाता है टॉपिक, अब हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर ली कि हमने देख ली प्रोडक्ट मार्केट वर्थ उसकी देख ली। लेट्स सपोज हमने देख लिया अगर हमें ग्लास सेल करने हैं, प्लास्टिक के ग्लास हैं, हमने वो देखा कि अमेज़ॉन पर बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो सेलर्स बैठ के उसको पहले से सेल कर रहे हैं वो अच्छा खासा मुनाफा उस प्रोडक्ट से लेकर जा रहे हैं। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्ट जो हंट की है हमने वो ग्लास है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि अब हमने वो प्रोडक्ट बनवानी कहाँ से है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग में हम एक वेबसाइट देख लेते हैं या स्टेट के अंदर रहते हुए हम कोई होलसेलर मैन्युफैक्चरर देख लेते हैं, ऐसा सप्लायर देख लेते हैं जो कि हमें हमारे प्लास्टिक के ग्लास बना के दे दे।
ज़्यादातर जो यूज़ होती है वेबसाइट या जो ज़्यादा मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स ढूंढे जाते हैं वो अलीबाबा से ढूंढे जाते हैं। अलीबाबा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट है चाइना की, जहां पर हज़ारों की तादाद में सप्लायर्स बैठे हैं। एक प्रोडक्ट अगर आपने प्लास्टिक के ग्लास बनवाने हैं तो उसको अगर आप सर्च करते हैं अलीबाबा पे तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब आप सर्च करते हैं तो उसके सर्च रिजल्ट में आपको 100 से 200 से ज्यादा सप्लायर्स आपको प्लास्टिक के ग्लास मैन्युफैक्चर करने के ही मिल जाएंगे। उनमें से हमने शॉर्टलिस्ट करने होते हैं कुछ सप्लायर्स जिनका भी एक क्राइटेरिया होता है, वो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग में आगे जाके देखेंगे। तो उनकी बेस पे हम एक सप्लायर फाइंड करते हैं अपने लिए, उसके साथ डील करके उससे कोटेशंस लेके रेट्स लेके, जिस सप्लायर के रेट्स हमें ज़्यादा फिजिबल लगते हैं कि ये बंदा हमें सस्ते में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, तो वो उस सप्लायर से हम जो है ना अपनी प्रोडक्ट बनवा लेते हैं, मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। शिपिंग की बात अगर आ जाती है तो शिपिंग प्रोडक्ट सोर्स होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट की शिपिंग, जो कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के ही अंदर आती है। ठीक है, सो समटाइम्स क्या करते हैं क्लाइंट्स, क्या करते हैं, या एक वर्चुअल असिस्टेंट जो अमेजोन के बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है वो क्या करता है, जो सप्लायर उसने अलीबाबा से फाइंड किया होता है वो उसी के साथ बात कर लेता है कि तुम मुझे मेरी प्रोडक्ट बनवा के जब बन जाएगी, जब तुम मुझे बोल दोगे कि मैं तुम्हारी इन्वेंट्री जो है वो मैन्युफैक्चर हो गई है, तो अब यहाँ से उठा के अपने गोदाम में या अमेजोन को अगर तुमने भेजनी है तो यहाँ से अपनी इन्वेंट्री उठा के ले जाओ। समटाइम्स क्या करते हैं हम कि हम अलीबाबा से जो सप्लायर हमने फाइंड किया होता है उसी से बात कर लेते हैं कि तुम हमारी इन्वेंट्री भी बना दो और इसको अमेजोन के वेयर हाउस में या मेरे गोदाम में FBM या FBA जो भी हमने मॉडल चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग हम सप्लायर को बोलेंगे कि तुम खुद ही शिप कर देना मेरे एड्रेस पे। जो एड्रेस मैं तुम्हें दूंगा चाहे वो अमेजोन का हो या मेरे खुद के वेयर हाउस का हो, तुम अपनी मेरी इन्वेंट्री उठाना और खुद ही शिप कर देना चाइना से किसी भी स्टेट में, USA हो सकता है, UK हो सकता है, दुबई, USA, ये जो है सऊदी अरेबिया हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, कनाडा, कोई भी स्टेट हो सकती है। आप चाइना से उसको सप्लायर को बोलेंगे कि वो खुद शिप कर दे। इस मेथड को हम बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद अब हमारा जो आ जाता है स्टेप वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने अपनी प्रोडक्ट भी डिसाइड कर ली कि हमने क्या सेल करना है, हमने उसको बनवा भी लिया। अब जब हम प्रोडक्ट सोर्स करवा रहे होते हैं या मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है, जाहिर है। बल्क में चीज इन्वेंट्री आपकी तैयार होनी होती है, 500 से 1000 यूनिट्स होते हैं, पीसीज होते हैं, उनको तैयार होने में भी जो है ना 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर आपको क्या टाइम देता है। उसी दौरान आपका जो इन प्रोसेस चीज जो होती है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग, क्रिएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन है। ये क्या चीज होती है कि आपने अमेजोन के ऊपर जब कोई चीज सेल करनी है, जाहिर है वहां पे आप कोई अपनी शॉप बनाएंगे जहां पे लोग आएंगे, ऑर्डर्स देंगे, तभी वो आपका बिजनेस होगा ना। अगर आप ये सोचे कि सिर्फ दिमाग में ही रख के कि मैं अमेजोन पे बिजनेस कर रहा हूँ, बस इन्वेंट्री बनवा ली, अब पता नहीं कि उसकी दुकान कहाँ बनानी है, तो हम प्रोडक्ट अपनी सेल करने के लिए जो अमेजोन पे दुकान बनाते हैं उसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। लिस्टिंग पेज जो होता है, प्रोडक्ट पेज, उसको हम अगर क्रिएट करते हैं या उसके पीछे हम SEO उसकी करते हैं या अच्छे कीवर्ड्स लगाते हैं, ये सब हम प्रोसेस जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग में सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी ये सिर्फ आपका एक ओवरव्यू है क्योंकि ये हमारा 3rd टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक अभी हमारा प्रोडक्ट हंटिंग ही होगा। ये सिर्फ आपको मैं इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि प्रोडक्ट की जो दुकान हमने बनानी होती है उसको हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट फर्दर जो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे वो है प्रोडक्ट रैंकिंग। अब प्रोडक्ट रैंकिंग क्या होती है, इसकी मिसाल अगर आप एक फिजिकल मार्केट से भी ले लें तो किसी भी आप मॉल में अगर जाते हैं तो आप वहां पे मुख्तलिफ तरीके की दुकानें देखते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं बैठे हुए। तो वो अगर मॉल में बैठे हुए हैं तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी टैक्टिक्स यूज करते हैं उसको हम रैंकिंग बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं।
जैसे कि अगर आप देखें कभी स्टाइलो पे कोई सेल लगी हो तो आप क्या करते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसकी एड रन हो रही होती है कि स्टाइलो पे इस वक्त जो है ना 20% की सेल लगी है, या जूतों पे इतने % की सेल लगी है। केबल्स पे चल रहे होते हैं, आपकी यूट्यूब पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, फेसबुक पे, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो होगा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी एड्स रन हो रही होती हैं। उससे क्या होता है, उनको ऑडियंस मिलती है। जाहिर है अगर मैं भी देख रही हूँ कि स्टाइलो पे सेल लगी है तो मैं जाऊंगी कि भाई वहां पे सेल लग गई है तो मैं जाके कोई चीज खरीद लाऊं। ठीक है, तो ये होते हैं अपनी ऑडियंस को अपना आप शो करने के टैक्टिक्स होते हैं। अमेजोन पे भी अगर हम मिसाल ले लें तो अमेजोन की मिसाल इसी तरह होती है कि अगर हम एज अ न्यू सेलर जाके बैठे हैं अमेजोन पर, हम उस इंसान का मुकाबला तो नहीं कर सकते जो पहले से ही 3-4 साल पहले से बैठा हुआ है और उसके पास 300-400 रेटिंग है और रिव्यूज हैं कस्टमर्स के बहुत अच्छे अच्छे, और जो है स्टार्स हैं, कमेंट्स हैं। तो हमारे जैसा एक न्यू सेलर जिसके पास 0 रेटिंग, 0 कमेंट, कोई चीज नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आया हुआ, इन चीजों का मुकाबला जाहिर है एक न्यू सेलर पुराने सेलर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई चीज अपनी लॉन्च करते हैं अमेजोन पे तो फिर हम भी उसकी रैंकिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अमेजोन पर हम उसके एड्स चलाते हैं, एड्स रन करते हैं, एड्स की कैंपेन्स होती हैं और ये पेड कैंपेन्स होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रैंकिंग, पीपीसी। पीपीसी होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक की हम ऐड चलाते हैं जो कि अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को शो करता रहता है बार बार। ठीक है, अमेजोन के फ्रंट पेज पे हमारी प्रोडक्ट शो होती रहती है। कोई नया कस्टमर आता है, प्रोडक्ट देखता है कि अगर उसको प्लास्टिक ग्लास चाहिए तो वो हमारी प्रोडक्ट का अगर हमारा स्पॉन्सर एड वहां पे चल रहा होगा तो वो डायरेक्ट हमारी उस पर क्लिक करके हमारी लिस्टिंग पे आ जाएगा, हमारी दुकान में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट रैंकिंग। उसके बाद आ जाता है जी सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट। सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट अब क्या होता है, अब ये जो हमारा सारा प्रोसेस है कि हमने लिस्टिंग कहाँ बनानी है और हमने रैंकिंग कहाँ करनी है। जाहिर है बैकएंड पे इसकी कोई ना कोई वेबसाइट होगी, कोई ना कोई इसका ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होगा अमेजोन का जिसपे हम सारी चीजें मैनेज करते हैं। जिसपे हमने अगर अपनी शॉप बना ली है, कोई लिस्टिंग बना ली है, तो अगर हमने उसमें चेंजिंग करनी है तो हम उसमें चेंजिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट के डैशबोर्ड पे जाते हैं, सेलर सेंट्रल अकाउंट पे जाते हैं, वहां पे जाके बैकएंड से हम उसकी सारी चेंजिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट पे एक सीखेंगे कि सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट किस तरह से होती है। और ये जो सेलर सेंट्रल होता है ये आपके क्लाइंट के अकाउंट का होता है, ये आपको आपका क्लाइंट ही देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक सबसे पहला वाला होता है वो हम देखेंगे सबसे लास्ट पे कि अमेजोन का अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अमेजोन के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हम बिल्कुल अपनी लास्ट क्लास में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अमेजोन का अकाउंट किस तरह से क्रिएट होता है।